अभी तक मैं जैसे 9 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर 21june.com वेबसाइट लॉन्च की थी। जो मैंने कोविड के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, उसके लिए मेरे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था। मास्टर मेघांश कुमार गुप्ता, उम्र 11 वर्ष, जालंधर, पंजाब। इन्होंने 2020 में coronafreeworld.com साइट लॉन्च किया और 29 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से पंजाब से मैं अकेला था। एंड जो मिशन फतेह इनिशिएटिव था पंजाब सरकार का, उसमें भी मैंने जो उनका वेब बेस्ड जो भी डेवलप हुआ है वो सारा मैंने डेवलप किया था, जैसे missionfateh.com। मेघांश, आपको कोडिंग का शौक कब से पड़ा और कब से कर रहे हैं कोडिंग? मैं 5 साल की उम्र से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं। तो मैं उनके जो वर्क प्लेस पे जाके, तो वहाँ पे मेरे को धीरे धीरे स्टूडेंट्स को देख के इंटरेस्ट बना कि मैं भी प्रोग्रामिंग करूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, अट्रैक्टिव लगती थी। इसलिए मैंने 5 साल की उम्र से ही थोड़ी बहुत जैसे HTML के अंदर कोडिंग करनी शुरू कर दी थी। तो मेघांश, अभी तक आप क्या क्या चीज़ें बना चुके हैं उससे? अभी तक मैं जैसे 9 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर 21june.com वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसके लिए मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में भी नाम दर्ज हुआ था। उसके बाद फिर कोविड के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जैसे पंजाब सरकार का missionfateh.com और coronafreeworld.com, जिसके अंदर एक टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन जारी की थी। एंड रिसेंटली मैंने EVM के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके EVM को और सिक्योर बनाया है। मेघांश, आपको प्रधानमंत्री से भी जो है बातचीत हुई थी, क्या कारण क्या थे, क्या बातचीत हुई थी उससे? जो मैंने कोविड के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, उसके लिए मेरे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था और 29 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से पंजाब से मैं अकेला था। एंड 6 बच्चों ने बात की थी प्रधानमंत्री जी से, जिसमें से मुझे भी एक मौका मिला और अप्रॉक्सीमेटली 4-5 मिनट की हमने छोटी सी चिट चैट की थी प्रधानमंत्री जी के साथ। मेघांश, क्या था सॉफ्टवेयर, क्या काम क्या था उसका? जैसे जो coronafreeworld.com था, उसके अंदर मेनली हमने एक टेलीमेडिसिन नंबर जारी किया था, जो कि डॉक्टर्स जो थे, जैसे दिल्ली में एम्स, सफदरजंग, ऐसे कई ऑल ओवर इंडिया से हॉस्पिटल्स जो थे, तो वहाँ से डॉक्टर्स के साथ हमने कनेक्ट किया था। एंड जब भी कोई उसके ऊपर कॉल करेगा, तो वो डायरेक्टली डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो टेलीमेडिसिन सर्विसेज है उनको ले सकते हैं। एंड जो मिशन फतेह इनिशिएटिव था पंजाब सरकार का, उसमें भी मैंने जो उनका वेब बेस्ड जो भी डेवलप हुआ है वो सारा मैंने डेवलप किया था, जैसे missionfateh.com, जिसके अंदर मैंने सारी इंफॉर्मेशन मिशन फतेह के रिलेटेड मैंने उसके अंदर एम्बेड की थी। एंड जो उनके वीडियोस थे वो भी मैंने डेवलप किए थे, जैसे जो प्रिकॉशनरी उनकी 11 प्रिकॉशंस थी, तो हर प्रिकॉशन की सिंगल सिंगल वीडियो मैंने बना के अपलोड की थी। मेघांश, पता लगा कि आप अपने से बड़ों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं और कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? तो मैं एज अ CEO अपनी कंपनी भी चला रहा हूँ 10 साल की उम्र से, आंध्रप्रकोडर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर मैं अभी तक मतलब BCA, MCA, BTech के भी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, और मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे PHP, जावा, पाइथन, ये सारा कुछ मैं उनको पढ़ाता हूँ। मेघांश, जब लेक्चर देने जाते हो तो कैसे रिएक्शंस होते हैं उनके, जब आप स्टेज पे जाते हो या फिर जब पता है कि अब ये मेघांश जो है, पहले सोचते हो कि यही लेक्चर देने आया, उसके बाद जब पता लगता है कि भाई ये लेक्चर देने आया, तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होता है? नो डाउट कईयों का रिएक्शन थोड़ा वियर्ड सा भी होता है, क्योंकि मतलब अपने आप में कईयों को ऐसा लगता है कि इंसल्ट लगती है, कईयों को कहीं जेलस होते हैं, क्योंकि मैं अब उनसे छोटा हूँ, वो तो 20-25 साल के हैं और वहाँ पे सिर्फ एक 13 साल का बच्चा उनको पढ़ाने जा रहा है। लेकिन कई नो डाउट मोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि उनको खुद को लगता है कि अगर एक 13 साल का बच्चा प्रोग्रामिंग कर सकता है, इतना कुछ कर सकता है, तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसे दोनों तरह के मिक्स्ड रिएक्शंस मिलते हैं जब भी मैं कहीं कॉलेज के अंदर या कहीं पे भी पढ़ाने जाता हूँ प्रोग्रामिंग। वेदांत, जब फर्स्ट टाइम आप खुद गए थे तो आपके अंदर कैसे था मोटिवेशन? एक होता ना कि चलो ठीक है, आपको चीज आती है, बिल्कुल। पर जब सामने वाले को एक पास करनी, वो चीज सिखानी है, हम्म। तो वो चीज एक अलग हो जाती है, और खुद एक स्टेज पे चलना, फिर वो कैसी वाइब थी? तो वो अपने आप में एक नर्वसनेस की फीलिंग थी कि वहाँ पे हमने जाना है और अपने से बड़े को पढ़ाना है। लेकिन फिर भी मतलब मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि मैं ऑफिस के अंदर भी जैसे जो बच्चे आते थे पेरेंट्स से मेरे सीखने के लिए,
तो उनकी भी मैं प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करता रहता था। एंड अगर मेरे पेरेंट्स कभी बिजी होते थे, वो नई क्लास ले पाते थे, तो मैं भी क्लास ले लेता था। पर वो एक छोटा सा दायरा था कि लेट्स से 5-10 बच्चे हैं एक बैच के अंदर, पर वहाँ पे लेट्स से 70 to 80 बच्चे होते थे, तो एक नर्वसनेस की फीलिंग तो ज़रूर थी, पर फिर भी मेरे को अच्छा लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था। वेदांश, 5 साल की उम्र में कोडिंग सीखना बड़ी मुश्किल बात है, तो ये कोई घर वालों का तो प्रेशर तो नहीं था कि भाई हम भी इस चीज में, तुम भी ये चीज करो? नहीं, आज तक उनका ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं रहा, कोडिंग के लिए ही नहीं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कभी मेरे पेरेंट्स ने मेरे को प्रेशराइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है कि आप जो भी करना चाहते हो वो करो। तो मेरे को खुद को कोडिंग अच्छी लगी, इसलिए मैंने ऑप्ट किया। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि हमारा भी प्रोफेशन कोडिंग है तो तुम भी कोडिंग करो, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ही कोडिंग सीखी और मेरे पेरेंट्स ने देखा कि हाँ, ये थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत मैं डेवलप करता था HTML के अंदर, तो उनको भी लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ें भी बना रहा है अपने एंड के ऊपर, इसलिए फिर उन्होंने भी मेरे को पढ़ाना शुरू किया। एंड मैं बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ग्रैस्प कर पा रहा था, तो उन्होंने फिर मेरे को फर्दर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई। वेदांश, बहुत सारे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, OMG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, हाँ जी। तो ये क्या क्या चीजें ऐसी की थी जो ये सारे सर्टिफिकेट थे, किन किन चीजों में मिले हैं आपको? ये मेरे को अलग अलग चीज़ों के लिए मिले हैं, जैसे मेनली तो कोविड के लिए मेरे को मिले हैं, जैसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है जो, उसके अलावा मिशन फतेह का सर्टिफिकेट है, ऐसे कई सारे सर्टिफिकेट्स मेरे को कोविड की वजह से मिले हैं। और बाकी मैंने जैसे जो पंजाब के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्शंस थे, तो उस दौरान मैंने पंजाब भ्रमण किया था। एंड हर एक डिस्ट्रिक्ट में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके मैंने वहाँ पे लोगों को मैसेज दिया था कि हमारे को वोटिंग क्यों करनी चाहिए, हमारा जो अधिकार है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिस वजह से मेरे को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम आया था। मितांश, चलो कोडिंग में तो आपका दिमाग काफी शार्प लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का भी शौक रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल वर्क में भी आपका दिमाग चल रहा है जी। कि किस तरह आइडिया, चलो ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो लोगों के भी काम आ सके वो चीज बना रहे हो आप। हम्म। तो जैसे पॉलिटिक्स के साथ नहीं, पर मेनली वोटिंग के साथ मैं अटैच रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने भी 2019 के अंदर 18 के अंदर उन्होंने जो 545 MP हैं ऑल ओवर इंडिया, हर एक का इंडिविजुअल पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया था। तो तब से ही मैं मतलब कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरे फादर को पहले रिकॉर्ड्स वो उनका भी नाम 5 बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, तो उन्हीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी अपना नाम रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाऊँ। एंड सेकेंडली थोड़ा बहुत मैं वोटिंग से भी कनेक्ट हुआ, तो बाद में जाकर जैसे अब मैंने पंजाब भ्रमण किया, तो वहाँ से मेरे को वोटिंग का और ज़्यादा आइडिया मिला कि किस तरीके से पंजाब के अंदर ऑल ओवर इंडिया में वोटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। एंड उसके अलावा IIT मद्रास से भी मैंने कोर्स किया है 12 साल की उम्र में, 1 साल का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके बेस पे वहाँ पे भी जैसे IIT के अंदर भी रिसर्च चल रही है कि हम जो EVM है, वोटिंग सिस्टम्स हैं, उनको ज़्यादा सिक्योर किस तरीके से बना सकते हैं। तो वहाँ से भी मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना मैं भी अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं और जो मेरे को नॉलेज है वोटिंग के रिलेटेड, उनको मैं क्लब करूं और एक बेटर सोल्यूशन जो है वो लेके आऊं, ताकि हम EVM को और सिक्योर बना सकें। मितांश, फिर स्टडी वगैरह कैसे साथ में कवर अप करते हो? स्टडी जैसे 7th तक तो मैंने फिजिकल स्कूलिंग की है, और 8th के अंदर मैं होम स्कूलिंग कर रहा हूँ। तो मेरा स्कूल शाम को होता है एंड ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जिस वजह से मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि मेरे को क्लासेस अटेंड करनी है, जाना है। और अगर मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाता, तो भी मेरे को जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रोवाइड की जाती है। मितांश, अब कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे आप? फिलहाल मैं EVM के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ कि हम किस तरीके से EVM को और सिक्योर बना सकते हैं। एंड 25 जनवरी को मैंने प्रेस क्लब के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च भी किया है कि किस तरीके से हम उसको और सिक्योर बना सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो मैंने एक 4th यूनिट उसके अंदर ऐड ऑन किया है, 3 तो ऑलरेडी हैं, तो चौथे को मैंने उसके अंदर इंटीग्रेट किया है, ताकि हम EVM को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से और ट्रांसपेरेंट, वेरीफाइबिलिटी और वैलिडेशन, ये तीनों को एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं वो हम EVM में ऐड कर सकें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। मेदास, बताइए, एक तो खुद के विषय में बताइए और अपने साथ कौन कौन बैठे हैं वो भी बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपके साथ बात करने का एक शुभ अवसर मिला। सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और सर जो मेरा मेन फील्ड है जिसमें मैंने काम किया है वो मेरा आईटी के अंदर है, टेक्नोलॉजी में। तो मैंने उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एंड जो मैंने अपना मेन वर्क किया है वो मैंने कोरोना टाइम के अंदर किया है, बिकॉज लोग काफ़ी पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि लोगों को पता नहीं था कोरोना क्या होता है। तो उसके लिए मैंने अपने फील्ड के अंदर दायरे में रहकर मैंने लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसके अंदर लोगों को सारी जानकारी मिलती थी कोरोना के लिए। एंड उसके साथ मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर कितने लोग जुड़े थे तुम्हारे साथ? सर उसके अंदर काफी लोग जुड़े थे ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग राज्यों से। एंड सर मेरे साथ अभी मेरे मदर बैठे हैं एंड मेरे फादर एंड डीएम मैम एंड उनके अधिकारी बैठे हैं। तो ये आपको आदत किसने डाली? माँ बाप ने डाली है, स्कूल में कॉलेज में डाली, क्या हुआ? सर मुझे जो मेरे को एक अवसर मिला वो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिला, क्योंकि वो भी आईटी के अंदर ही है उनका फील्ड। तो उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सप्लोर किया, सिखाया एंड मुझे मेरे फादर से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी काम किया सोसाइटी के लिए। अच्छा, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हाँ जी आप नौकरी करना चाहेंगे या कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करेंगे? सर मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी के अंदर मैं और जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको कोडिंग सिखाऊं एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं फेसबुक, गूगल, तो मैं भी उनकी तरह कुछ डेवलप करूँ और समाज की सेवा कर सकूँ। वेदांश, आपको देखकर मुझे ये लगने लगा है कि पिछले कुछ वर्षों से किए गए भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो प्रयासों के कुछ अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में उनको कैसे उस तरफ आकर्षित करें, वो स्टार्टअप की दुनिया में आए, वो स्वयं एक प्रकार से जॉब क्रिएटर बने और देश की ताकत को बढ़ावा दे। आपने अपने काम से ये साबित कर दिया कि हमारे देश के बच्चों में जो योग्यता और उससे कितने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके सपने पूरे हो और आप बहुत प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद।